Welcome my dear students. Today topic is trigonometry, and this is a very important topic, that is the height and distance, ऊंचाई दूरी जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जितने सारे जो भी एसएससी का तैयारी करते हैं, बैंक का करते हैं, जो बोर्ड का एग्जाम देने हैं, सभी के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट रहेगा। तो इस वीडियो को नहीं स्किप कीजिएगा। तो हाइट एंड डिस्टेंस चल सीखते हैं और टाइम को डोंट वेस्ट। सो डोंट वेस्ट टाइम। हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस। अब हाइट एंड डिस्टेंस ऊंचाई दूरी तो बोल देता। अब यहाँ पे बहुत सारा बच्चे क्लास 7 का, क्लास 8 का, 9 का, 10 का, 11 का सभी बच्चा ये बना सकता है चैप्टर, भले ही हाँ समझना, थोड़ा सा समझना होगा। अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का जो वैल्यू है वो थोड़ा सा दिमाग में रहना चाहिए और कुछ भी नहीं। और ट्रिग्नोमेट्री का जो चीज है तो वे आप ध्यान से देखो और इसको समझने की कोशिश करो। उसके बाद शॉर्टकट भी है इसका बनाने का, बहुत सारा नियम है, क्वेश्चन देख करके भी आंसर कर सकता हूँ। तो इसीलिए जो है सो आई रिक्वेस्ट वॉच, कंसंट्रेट। तो सबसे पहले ये टेबल जो है सभी बच्चे को दिमाग में रहना चाहिए। जो यहाँ पे जो टेबल्स ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे जो वैल्यू लगता है, तो बच्चा यहाँ पे समझ नहीं पाता है जो करना है क्या। तो हम मानते हैं पहले 30 डिग्री, 0 डिग्री। एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री ये हाइट एंड डिस्टेंस में 30, 10 पर ज़्यादा खेला हुआ है, लेकिन हमको आना चाहिए सब कुछ। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45, हाँ ये 45 है। उसके बाद क्या है 60 डिग्री 90 और 90 डिग्री। तब यहाँ पे क्या क्या वेरिएबल सब है, तो साइन है, ये 0 क्या एंगल है, साइन है, कॉस है, 10 है, 10 है। और अब ये 10 होता है कैसे, याद रखना है, साइन बाय कॉस को ही हम 10 बोलते हैं। साइन बाय कॉस मतलब टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा मतलब कोई भी एंगल लिख सकते हैं, साइन बाय कॉस। कोई प्रॉब्लम, ये याद रखना है। अगर कॉट पूछेगा तो कॉट का उल्टा होता है, तो ये याद रखना है। तो साइन 10 और दूसरा वेरिएबल क्या होता है, साइन का उल्टा कोसेक, और उसके बाद क्या है कॉस का सेक, और लास्ट हमारा 10 का कॉट, 10 का कॉट। तो इतना सारा चीज अगर हमारे दिमाग में सेट है तो हम ट्रिग्नोमेट्री को चीर फाड़ देंगे। हम नहीं, तुम लोगों को चीरना है, समझ में आया। अब साइन 0 बाबू क्या होता है, 0 होता है। साइन 30 कितना होता है, 1/2 होता है। साइन 45 क्या होता है, 1/√2 होता है। साइन 30 डिग्री क्या होता है, √3/2 होता है। साइन 90 1 होता है। तो हम देखें क्या, साइन का वैल्यू 0 से 90 क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कोई प्रॉब्लम। अब कॉस को यहाँ से लिखना शुरू कर दो, यहाँ से, तो 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, साइन 30 क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा √3/2। और साइन कॉस में कितना हो जाएगा, 1/√2। और ये कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 0। तो साइन कॉस हम देख लिए, ये 0 से 90 जाता हूँ तो वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। लेकिन कॉस का क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ये याद रखना। अब अभी बताए साइन क्या, ये दोनों का बट्टा, ये दो तो वैल्यू है तो सब वैल्यू हम निकाल सकता हूँ। थोड़ा सा दिमाग लगाना है। 0/1 क्या 0 होगा। ये √3 कट जाए, क्या मिलेगा, 1/√3। और यहाँ पे सेम काटेंगे, कितना मिलेगा, 1। 10 45 कितना होता है, 1। इसको काटोगे तो 2 कट जाएगा, √3 मिलेगा। 1/0 कैन नॉट बी डिटरमाइंड, हम डिटरमाइन नहीं कर सकता, इसीलिए इन्फिनिटी, इसका कोई यूज नहीं है, आगे यूज पड़ेगा। अब इतना तुम निकाल लियो तो तुम जानते हो साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। तो 0 का उल्टा क्या होगा, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का उल्टा क्या होगा, 0। इसका उल्टा क्या होगा, 2। इसका उल्टा क्या होगा, √2। इसका उल्टा क्या होगा, 2/√3। और उसके बाद 90, 1 का उल्टा तो 1 ही होगा। अब कॉस का उल्टा कर लो, क्योंकि साइन का उल्टा कॉसेक, याद रखना है। साइन का उल्टा क्या है, कॉसेक। कॉसेक और कॉस का उल्टा सेक। कॉस का उल्टा सेक और 10 का उल्टा कॉट। इतना दिमाग में रख लो, देखो कैसे हम बनाते हैं जो भी। तो इसका वैल्यू क्या होगा बाबू, 1 का उल्टा 1 ही होगा। ये क्या होगा, 2/√3। ये क्या हो गया, √2। ये क्या हो जाएगा, 2। ये क्या होगा, 0 का उल्टा इन्फिनिटी।
अब कॉट है तो कॉट किसका होता है 10 का, तो 0 का उल्टा 0 होगा, 0 का उल्टा 0 होगा। तो बोलना चाहिए ना, सीजीएल का तैयारी कर रहे हो, आईएएस बनना चाहते हो और ये सब नहीं बोल पा रहे हो। रूट 3 का क्या होगा, रूट 3 1 का क्या है 1, रूट 3 का 1 का रूट 3, इन्फिनिटी का उल्टा 0। तो ये टेबल हम बना लिए, ये तो तुम्हारा सब में काम आएगा, समझ में आया। एक बार सिर्फ साइन और कॉस का वैल्यू अगर निकाल लेते हैं, सभी का वैल्यू हम A to Z निकाल लेंगे। अब हाइट एंड डिस्टेंस का जहां तक बात हुआ है बाबू, ये सबसे पहले ये ग्राफ, ये फिगर तुमको याद रखना है। इस एंगल को अगर पकड़ते हैं, इस एंगल को पकड़ते हैं तो बेस ये हो जाएगा और परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज। तो हम लोग जानते हैं पाइथागोरस में क्या होता है, h² क्या होता है p² + b²। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ तक में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, कोई प्रॉब्लम। अब यहाँ पे दूसरा जो हाइट एंड डिस्टेंस में आता है काम, इसी पर पूरा है खेला, लेकिन याद रखना है हमको हाइट एंड डिस्टेंस, किसी ऊंचाई दूरी, इंजीनियर सब यहाँ पे बहुत काम करता है, आगे तुम पढ़ोगे ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साइंस जो भी रखोगे तो यहाँ पे तुमको लगेगा, और प्रत्येक एग्जाम में भी पूछता है यहाँ से क्वेश्चन। तो अब देखो, मान लो अब एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नत कोण हिंदी बोलते हैं अवनत कोण, दो ठो कोण पहले समझना होगा। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन इसको हिंदी बोलते हैं उन्नत कोण, क्या बोलते हैं उन्नत कोण। और एंगल ऑफ लगा लेना बाबू, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये क्या होता है बाबू, अवनत कोण होता है। ये दो ठो समझ लो और हो गया, उसके बाद हम क्वेश्चन पर आ जाते हैं, अब तक समझ जाओगे। अवनत कोण, अवनत कोण क्या होता है। अब कोई बच्चा यहाँ पे है, या तुम ही हो या कोई भी हो, इस छत को देख रहे हो, मीनार को देख रहे हो, तो अगर हम नीचे से ऊपर देखेंगे, नीचे से ऊपर जब भी देखेंगे तो कहाँ पे एंगल बनेगा, यहाँ पे बनेगा ना, ऐसे एंगल बना दो, यहाँ पे जो भी बनेगा एंगल 45 डिग्री 30 डिग्री यही एंगल बनेगा, और भी एंगल बन सकता है। तब उसके बाद इसको ड्रॉ कर देंगे, तो कहाँ पे एंगल बना, यहाँ पे। तो ये ऐसे एंगल को हम क्या बोलते हैं, ये एंगल ऑफ एलिवेशन। कोई प्रॉब्लम। लेकिन मान लो कोई लड़का या लड़का जो है छत पर है, यहाँ पे है, छत पर है, और कोई जो है सो कोई गुजर रहा है, या कोई भी प्लेस है, कोई किसी को देखा, कि छोटा सा बच्चा को देखा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखा तो बाबू जहाँ पे देखता है वहां पे एंगल बनता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इस केस में क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे देख रहा है। एक तो गाना है ना, क्या गाना है, ऊपर वाली के चक्कर में छौड़ा खुल पिटाइल हुआ। कौन सा गाना है, इसका मतलब या मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ऊपर से जब नीचे में देखेंगे तो बहुत कुछ हमको नजारा मिलेगा। तो लेकिन एंगल कहाँ बनेगा, हमारे आंख पर बनेगा। जहां से देखेंगे, चाहे नीचे से देखेंगे तो आंख पर, ऊपर से देखेंगे तो ऊपर। यही दो ठो कंसेप्ट को दिमाग में रखो, यू कैन क्रैक इट। अब देखो, तो यहाँ से तुम देख लो इस छोटा बच्चा को, तो एंगल कहाँ पे, यहाँ पे तुम खड़े हो ना, एंगल ऐसे बनेगा, यहाँ पे एंगल बनेगा। तब इसका ड्रॉ कैसे करोगे, इसको खींच दोगे, इस तरह से बना दो, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। यहाँ तक आशा करता हूँ ये दोनों अगर समझ में आ गया तो तुम्हारा ये हाइट एंड डिस्टेंस को बना लोगे। तो आशा करता हूँ ये चीज समझ में आ गया। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या, इसको अवनत कोण बोलते हैं, इसको उन्नत कोण बोलते हैं। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, समझ में आया। तो और पूरा यही परपेंडिकुलर पर है और कुछ भी नहीं। क्वेश्चन क्या है, अब क्वेश्चन से शुरू करते हैं। इरेज कर दें, ये वैल्यू रहने देता हूँ ताकि तक तुम लोग देखते देखते पूरा याद कर लोगे। स्क्रीनशॉट मार लीजिए, वीडियो में बोलना पड़ेगा ना, स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट लो या जो स्नैपशॉट लो। हमको तो बाबू ये सब नहीं आता है, लेकिन इतना आता है जो मैं तुम लोग को ये सब सिखा दूंगा। तुमको स्नैपशॉट लेना है तो स्नैपशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, और कौन कौन शॉट होता है वे भी ले लो, जो लेना ले लो, लेकिन सीखो। दिस इज माय एम्बिशन। चलो क्वेश्चन चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, थोड़ा बुक दो तो बाबू। एक क्वेश्चन के जितना क्वेश्चन है सब तुम्हारा कितना नंबर था क्वेश्चन? सर मेरा तरफ से भी ले लीजिए। यस, पहले इसको खत्म करते हैं। कितना नंबर?
चलो 20 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। ये चैप्टर किसी क्लास का है, 20 नंबर क्वेश्चन है, आई थिंक वेस्ट बंगाल बोर्ड का है, मैं सीबीएसई का भी बताता हूँ। एक है अनीता दीदी स्टैंडिंग ऑन ए रेलवे ओवर ब्रिज। अनीता दीदी रेलवे ब्रिज पर है स्टैंडिंग। होता है क्या प्रॉब्लम, क्वेश्चन के स्टेटमेंट नहीं समझ पाता है बच्चा। तो अनीता दीदी स्टैंडिंग ऑन ए रेलवे ब्रिज ओवर ब्रिज 5√3 मीटर हाइट। उनका हाइट कितना है 5√3। तो रेलवे ब्रिज पर वहां पे स्टैंड है, तो ये कितना है 5√3। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम? हाइट ऑब्जर्व इंजन द ट्रेन फ्रॉम वन साइड ब्रिज ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन बोल दिया, एलिवेशन बोलता। कहने का सेंस क्या है, अनीता दी जो ये हाइट है, ये जो ये अनीता दी यहाँ पे है, यहाँ पर अनीता दी है, लेकिन ये जो ब्रिज है इसका लेंथ कितना है 5√3 ब्रिज का है, ठीक है। और अनीता दीदी कहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे खड़ा है और देख रहा है। पहला बार सोचा जो कूद जाते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। मीटर हाइट ऑब्जर्व द इंजन ट्रेन। मान लो एक तो ट्रेन इधर से पास कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ पे देखेगा तो ऐसे ही अभी बताए ना, कहाँ पे एंगल बनेगा स्टॉप तो वेरी गुड। यहाँ पे देखो ऐसे ड्रॉ बड़ा, यहाँ पे एंगल बना दो। कितना डिग्री बनाया एंगल 30 डिग्री। 30 डिग्री सोचा, यहाँ पे ट्रेन था, सोचा जो कूद जाता हूँ, लेकिन बोला थोड़ा रुक जाते हैं। तो फिर आगे क्वेश्चन क्या बोलता है, क्योंकि एक सेकंड पर तो ट्रेन आता ही है, 2 सेकंड और रुक लेता है, तो वही 2 सेकंड क्वेश्चन बोल दिया। बट जस्ट आफ्टर 2 सेकेंड्स सी ऑब्जर्व द इंजन एट द एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री। जैसे ही 2 सेकंड, मतलब टाइम तुम्हारा कितना है, टाइम 2 सेकंड रुक गई हुई, 2 सेकंड 2 सेकंड, मतलब 2 सेकंड के बाद वे इंजन को देखा या इस साइड आ गए, अदर साइड। तो ये साइड हुआ, तो जैसे ही 2 सेकंड के बाद आएगी तब जैसे बाबू यहाँ पे इंजन आ गया। इंजन कहाँ पे आ गया, इंजन यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे जब आएगा तो यहाँ पे, तब यहाँ पे देखेगा, इधर इस साइड से देखेगा, तो एंगल कैसे बनाओगे, ऐसे बनाओगे ना। तब कितना एंगल बना रहा है 45 डिग्री, क्योंकि देख तो यहीं से रहे ना, एक तरफ इधर देखा, एक तरफ इधर देखा, लेकिन बोला नहीं, कमिट टू सुसाइड इज अ क्राइम। क्या बोला, आत्महत्या करना इज अ साइन, पाप है। अपना अच्छा रास्ता पर चला गया, हम कुछ बन के दिखाएंगे, झुकेंगे नहीं, समझ में आया। चलो अब यहाँ से जैसो ये है ड्राइंग हो गया, झुकाएंगे। अब बोल रहा है यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हो गया। फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द ब्रिज, ब्रिज के एक साइड ये हुआ और ब्रिज के एक साइड ये हुआ, और वे उसको कुछ बनना है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो बाबू ट्रेन यहाँ पे था ना, तो ये अगर निकल जाता है, टाइम हमको दिया हुआ है, तो स्पीड नहीं निकाल सकते। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो अब देखो बाबू, तुम लोग पढ़े हो, जब 2 लाइन पैरेलल हो, अगर कोई इंटरसेक्ट करे तो ये अल्टरनेटिव एंगल क्या होता है, बराबर होता है। इसी यही तो यूज है। ये 30 होगा तो ये भी कितना होगा 30 होगा। यहाँ तक किसी को डाउट, ये 45 है बाबू, तो ये भी कितना होगा 45 होगा। यहाँ तक डाउट। सर क्वेश्चन में बोला तो नहीं कि वो लाइन पैरेलल है, करना पड़ेगा, पैरेलल हो जाएगा ना पूरा, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। डिस्टेंस तुम्हारा, अगर मान लो ये लाइन है, ये लाइन है, हाँ डिस्टेंस हाँ इक्वल, हाँ समझ, तो पैरेलल होगा ना, समझ रहे हो ना। हमारा काम ही है समझाना और तुम्हारा काम है समझना। अब समझ में आया, जब डिस्टेंस, जब दो हमारे तुम्हारे बीच की दूरी अगर डिस्टेंस समान रहेगा तो हम दोनों क्या कभी मिल पाएंगे, नहीं मिल पाएंगे। तो जब नहीं, ट्रेन का पटरी जब नहीं मिल पाएगा तो ऐसे लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल। समझ रहे हो, तो सभी को दिमाग में आना चाहिए क्वेश्चन। देखो मैं सब कुछ दे दिया हूँ, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, तो हमको ये निकालना। अब यहाँ पे कुछ नाम दे दो, A B C और D। तो सबसे पहले इस ट्रायंगल में जाओ, कौन सा ट्रायंगल में, लिख लेना इन ए ट्रायंगल राइट एंगल, क्योंकि सब जो 90 डिग्री बना रहा है, 90 डिग्री है ना, तो राइट एंगल किस में जाएंगे, ADC में, ADC इन ए ट्रायंगल ADC में। अब देखो जिसका तुमको काम है उसी में तुम जाओगे। देखो यहाँ पे एंगल बन रहा है और यहाँ पे ये, जहाँ पे एंगल बनेगा तो हम बोले तो ये तो फिक्स है हाइपोटेनियस,
तो ये क्या हो गया, ये P हो गया, ये B हो गया। तो P और B किस में होता है, P और B किस में होता है, 10 में होता है ना। 10 थीटा इक्वल टू P बाई B। तो 10 30 लगा देंगे, 10 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा, P हमारे कितना है 5√3। डीसी हो जाएगा 15 से। DC को x मान लो, इसको y मान लो। DC भी लिख सकते हो, x लिख सकता हूँ। 10 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3। यहाँ पे चार्ट है, सर बोले ना 15 हो जाएगा सर। 1/√3 एक्स बराबर क्या हो गया 5√3 बाई क्या होगा x इक्वल टू क्या होगा, √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3, √2 को √2 से गुना करेंगे तो 2, रूट इंडिया को रूट इंडिया से गुना करेंगे तो इंडिया, √2 हट जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो गया 5 या 15। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, 15 मीटर। अब जाएंगे कौन सा ट्रायंगल में, दूसरा ट्रायंगल, इसमें जाएंगे ट्रायंगल ABD होगा। तो समझ रहे हो, तो ट्रायंगल ABD में 10 45 लगा दो, 10 45। तो 10 45 जैसे लगे, ये एंगल है तो P क्या हो गया ये, और B क्या हो गया ये भी का हमको चाहिए ना। तो कितना 10 45 कितना 5√3, अब नीचे में कितना है y। तो 10 45 तो अब यहाँ पे लिखा हुआ 1 इक्वल टू कितना होगा 5√3 बाई क्या होगा y को गुना करो तो y इक्वल टू क्या होगा 5√3 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, अब हमको क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस x प्लस y, यही से यहाँ पे 10 आया था ना, टोटल डिस्टेंस तो यही ट्रेवल किया ना, टोटल डिस्टेंस बाय टाइम। तो कितना टाइम लगा 2 सेकंड में, तो कितना हो जाएगा 15 प्लस 3। तो ये इसका वैल्यू ये था, इसका वैल्यू ये है, तो 5√3। अब बाई क्या हो गया, टाइम कितना है 2 सेकंड। कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक भी बना दोगे तो काम चल जाएगा, लेकिन ऑप्शन में ये नहीं रहेगा तो बनाना पड़ेगा ना आगे। तब देखो, तो 15 प्लस 5, √3 का वैल्यू कितना होता है 1.732। अरे √3 का वैल्यू कितना होता है 1.732। देखो मैं, अब मुझे भी याद है लेकिन तुम लोग को नहीं याद है, क्या कमाल करते हो। अब बाई 2 तो 5 से गुना कर दो, इसको इरेज कर सकता हूँ। अब देखो तो कितना हो जाएगा वो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो 5 से गुना कर तो स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इक्वल हो जाएगा 15, ये तो 15 है और प्लस 15 दुना 5 दुना 10 और 5 से 15 1 16 के 6 में 1 7 5 35 1 36 के 6 में 3 5 1 5 3 8 8.66 आया बाई कितना है 2। इसको जोड़े कितना हो जाएगा 15 8 कितना होता है 23.66 बाई 2। इसको आधा करो कितना होगा 2 11 दूना 22 पॉइंट आएगा। और यहाँ पे हो गया एक बचा ना 2 8 16 2 3 6, ये क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड। कोई प्रॉब्लम, अगर तुमको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो वो भी कर सकते हो तुम 5/8। तो तुम क्या कर देना, अगर किलोमीटर पर आवर में चेंज करना चाहते हो 11.83 इंटू 18/5 होगा ना, किलोमीटर को 18/5 कर दो, 18 से गुना कर दो, आ जाएगा आंसर होगा। तो 18 से भी गुना कर दो, कर सकते हैं तू, तो 18 का टेबल आता है तू 18 यार 54 के 4 हाथ में 5 18 8 144 18 144 इधर कितना है 5 44 कितना हो जाएगा 149। तो 9 लिखेंगे 14 कैरी हो जाएगा। अब 18 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 18 जोड़ेंगे कितना होगा 8 8 32। तो 32 का 2 लिखोगे कैरी कितना हो गया 3। फिर 18 का 18 का 3 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 21। कितना अंक बाद पॉइंट दोगे 2 5 है। 5 से डिवाइड हो तो हम बोले थे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बोले थे ना 2 से मल्टीप्लाई कर दो या 5 से भाग दे दो। 5वां कितना हो जाएगा या गुना कर दो 4 दूना 8 9 दूना 18 पॉइंट 2 दूना 4 1 5 2 1 2 दूना 4
ये हमारा क्या हो जाएगा, भाग कर देखो तो ये किलोमीटर पर आवर मिल जाएगा 40। किलोमीटर पर आवर। अच्छा या सर कुछ ज्यादा ही ट्रेन स्पीड में नहीं है सर, 425 पर हाँ तो आवर। 11 एक सेकंड में 11 जा रहा है बाबू, सेकंड से जा रहा है बुलेट ट्रेन लिया तो ठीक है, तो यहाँ पे तो ठीक है। पाँच के लिए लगाते हैं। हाँ? आपको पता है मार्जिन क्या है? हाँ पॉइंट के लिए, हाँ अच्छा पॉइंट, हाँ 42 हो जाएगा। हाँ अब आ गया, ठीक है। जब भी पॉइंट रहे तो एक बार पॉइंट लगाना पड़ेगा एक घंटा में। आंसर देखो क्या है, जैसे ये सब वो 11 हाँ, एक घंटा। 11.33 देखो किसी बुक में ये भी लिखा रखा है, किसी बुक में ये, लेकिन अगर तुम्हारे क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है, जस्ट स्पीड लिखा है, तो तुम इतना ही करना, समझ में आया? लेकिन क्वेश्चन में मेंशन कर देगा किलोमीटर पर आवर में चेंज कीजिए, 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, जबकि बोर्ड से करेगा। अगर बोलेगा तो कर देंगे, समझ में आया? बोलो ना यस। नो सर। और कोई क्वेश्चन है हाइट एंड डिस्टेंस है तो आशा करता हूँ ये टेबल सब अपना रट जाओ जब तक, और उसके बाद और एक क्वेश्चन कराता हूँ, इससे हाइट एंड डिस्टेंस तुम्हारा काम हो जाएगा। और भी कोई क्वेश्चन पूछना है? हाँ सर कर देना, सही। और क्या मैं यहाँ तक निकाल दिया हूँ, बाकी निकाल लो, 18/5 से गुना करना आता है तो कर दो। तो इसमें से कोई इम्पोर्टेंट नंबर बता दीजिए सर इसमें से आपको चाहिए। इसमें सब इम्पोर्टेंट है, समझ गए हो तो हम दे अभी पूछेंगे, लेकिन यहाँ पे जो है सो जो भी सही बच्चा देख रहा है, ताकि ये लेकिन चार्ट याद रहना चाहिए, ये याद रहना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक आराम से बना सकते हो। इसके बाद सेकेंड वीडियो जो हम अपलोड करेंगे उसमें ट्रिक बताएंगे जो आंसर कैसे मारा जाता है, हाइट एंड डिस्टेंस। सर 10 नंबर सर इम्पोर्टेंट हमको लगा। इसको इरेज कर दे बाबू। हाँ सर हम लोग स्क्रीनशॉट लिए। चलो स्नैपशॉट लो, एक स्क्रीनशॉट, जिसको जो लेना ले लो। ले लिया, कितना नंबर बोले बाबू? 10 नंबर। 2019 का 19 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, सीबीएसई का क्वेश्चन है 10 नंबर, और 2020 का क्वेश्चन है 2019 का। 2019 में कोविड आया था ना, हाँ सर। कोविड का सी लिख भी दिया यहाँ पे, सी 2019 सी मतलब सी फॉर कोविड, हमको नहीं मालूम। सर सी देता हमको भी नहीं पता सी क्यों सी दिया। मतलब सीबीएसई बोर्ड। ओह। चल देखो यहाँ पे देखो, ऑन ए हॉरिजेंटल प्लेन देयर इज ए वर्टिकल टावर विथ ए फ्लैग पोल ऑन द टॉप ऑफ द टावर। एक तो टावर है बाबू, इस पर फ्लैग भी है, कल ही की तरह क्वेश्चन है। फिर खाली का सब At a point 9 meters away from the foot of the tower, foot of the tower, मान लो वाला क्वेश्चन। टावर के फुट से the angle of the elevation of the top and bottom, नहीं वैसे ही दे दिया है। On a horizontal plane there is a vertical tower, एक तो vertical tower है with a flag pole। हाँ ये बाबू फ्लैग है, ये क्या है? फ्लैग। क्लियर हो गया? यहाँ पे एक तो टावर है, उस पर क्या लगा दिया है? झंडा इंडिया का। अब यहाँ पे भी थे फ्लैग पोल ऑन द टॉप ऑफ टावर एट ए पॉइंट 9 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। 9 मीटर अवे, 9 मीटर मतलब ये भेज दिया है। 9 मीटर अवे, 9 मीटर दूर, इधर 9 मीटर अवे फुट फ्रॉम द टावर। टावर का फुट तो यही हुआ ना, तो 9 मीटर अवे, अवे मतलब क्या होता है? दूर। तो 9 मीटर अवे, 9 मीटर अवे from the foot of the tower, the angle of elevation of the top and bottom। अब यहाँ से एंगल ऑफ, यहाँ से देखा एलिवेशन मतलब यहाँ नीचे से देखा। ऊपर। तो एक बार देख रहा है यहाँ पे तो कितना डिग्री बना रहा है, कितना डिग्री बना रहा है? ऊपर से नीचे देख रहा है, नीचे से ऊपर देख रहा है। हाँ नहीं, यहाँ बोला एंगल ऑफ एलिवेशन, पहले टॉप को भी देख रहा है और बॉटम को भी देख रहा है। हाँ तो एक द बार एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम फ्लैग पोल को। अब देखो उसी तरह से क्वेश्चन है, पहले किसको देख रहा है? ध्यान से देखो, पहले किसको देख रहा है? फ्लैग के टॉप को, अब फ्लैग के ये बॉटम को भी देख रहा है। तो ये दो, तो पहला एंगल कितना होगा? 30। पहला 60 है ना बाबू, 60 है, पहला 60 है। और फिर क्या है? इसको भी देख रहा है, ध्यान से देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 60। फिर कितना देख रहा है? 30। समझ में आया यहाँ तक? तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर का हाइट पूछ रहा है, एंड
द फ्लैग माउंटेड इट और √3 का वैल्यू दे ही दिया है 1.73। मतलब इसमें वो वाला नहीं। अच्छा √3 का तुमको यूज करना पड़ेगा। तो तुमसे पूछ क्या रहा है, रिस्पेक्टिवली फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द फ्लैग माउंटेड ऑन इट। सबका निकाल लो, पकड़ो इसको। समझ में आया क्वेश्चन? कल ही की तरह तो क्वेश्चन था ये। चलो देखो, तो बाबू ये ए मान सभी का तो नाम दे देंगे ना, ए बी सी, और इसको डी कर दो जो तुम्हारा मर्जी। तो अब देखो 9 मीटर अवे बोल दिया है, तो ये दूरी है, तो हमको इसमें और इसमें केस निकालना है। तो अगर हम छोटा ट्रायंगल में जाएंगे, कौन सा ट्रायंगल में, BDC में, इन ट्रायंगल BDC में, तुम ध्यान से देखो BDC में छोटा ट्रायंगल में कितना एंगल बना रहा है, ये तो 30 डिग्री, हाँ 30, छोटा नहीं बड़ा में 60 है, छोटा में कितना, यहाँ तक है बाबू, इधर लिखे हैं, ये यहीं तक देख रहे हैं, एक बार यहाँ पे देख रहे हैं ना, तो ये 30 हुआ, तो 30 हुआ, तो ये वैल्यू तो टावर तो हमको यहीं से निकल जाएगा, और उसके बाद ये भी वैल्यू निकालना है मुझको, तो कितना हो जाएगा, क्या लगाएंगे 10 30, क्यों लगाएंगे 10, क्योंकि बी दिया है, पी हमको निकालना है, ये 90 डिग्री है ना, तो बी पी किस में संबंध होता है, बेस पर 10 में, 10 का यूज करेंगे। अगर एच पी का रहेगा तो साइन का, और बी एच का रहेगा तो कॉस, और ये वैल्यू और कुछ भी नहीं, इतना ही में सब A to Z ट्रिग्नोमेट्री। मतलब मेनली 10 का ही यूज होता है। यस, 10 का भी यूज होता है, साइन का भी यूज। साइन क्या बोले, जब H और P का रिलेशन रहेगा तब तुम साइन का यूज करोगे। मतलब हाइपोटेनस जहाँ पे लेगा वहाँ पे, तो इसको तुम x मान सकते हो, इसको y मान लो, मान सकते हो एज यू विश। अब तो क्या हो जाएगा, x बटा कितना हो जाएगा 9, और 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3, यहाँ पे लिखा भी है तब पर भी नहीं बोल रहे हो, x बाई कितना हो जाएगा 9। अब इसको x इक्वल टू √3, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 9, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 9/√3, रेस्ट ले जाता है तो √3 बटा कितना होगा √3, बराबर कितना हो गया 9√3 बाई कितना हो जाएगा 3, 3 या 9 कितना आ गया 3√3, 3 इंटू √3 का वैल्यू कितना दे दिया 1.732, 7 तो दिया, 3 या 9 कितना हो जाएगा, 3 या 9, 7 या 21, 3 का 3 5, कितना मीटर हो गया। अब अगर हम ये तो मुझका किसका निकल गया, टावर का, अब हमको इसका निकालना है, तो टोटल का जब निकालेंगे तो टोटल का मुझको आ जाएगा, टोटल में से ये माइनस कर देंगे तो यही तो फ्लैग का हो जाएगा ना। समझ में आया, यहाँ पे इरेज कर दो इसको, तो 5 पॉइंट ये याद रखना, 5 पॉइंट कितना निकला है 19 या 3√3 याद रखना। अब टोटल में जाओ, टोटल कितना है 10 60, बड़ा ट्रायंगल में, बड़ा ट्रायंगल 10 60 बराबर क्या हो जाएगा ये 3, तो ये क्या है बाबू, ये टोटल है ना, ए बी 10 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी बटा BC कितना है 9 है। ए बी अगर निकाल लेते हो तुमको सब कुछ निकल जाएगा ना, क्योंकि x तो तुम निकाल चुके हो, तो यहाँ पे 10 60 का वैल्यू कितना होता है √3 बराबर ए बी बराबर कितना है 9, गुना कर दो तो ए बी का वैल्यू कितना हो गया 9√3 किसका हुआ टोटल, लेकिन इसका वैल्यू हम कितना निकाले थे 3√3, तो अगर इसमें से अगर हम घटा देंगे, टोटल में से 3√3 काट लेंगे तो वही तो बचेगा ना फ्लैग का। तो हाइट ऑफ द फ्लैग कितना हो जाएगा, हाइट ऑफ फ्लैग कितना हो जाएगा 9√3 माइनस कितना हो जाएगा 3√3, तो सेम वेरिएबल है, तो कितना होगा 9 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा 6√3 और √3 का वैल्यू रख दो, अपना निकाल खत्म करो काम, मीटर। समझ में आया। तो दिस वैल्यू आशा करता हूँ एंगल ऑफ एलिवेशन, टेन का वैल्यू, कॉस का वैल्यू अगर तुम निकाल सकते हो तो यू कैन। मैं अच्छा क्वेश्चन लिया हूँ और दोनों क्वेश्चन समझाने की कोशिश किया हूँ, तो आई होप यू वुड लाइक इट। एंड ये UPSC जो मेरा चैनल है, ये तुम्हारा चैनल है, सबका चैनल है, सभी को चैनल को सब्सक्राइब करो और देखो अच्छी तरह से और आगे बढ़ो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।